और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान की बॉलिंग चेंज और स्पिनर आए और पाकिस्तान सीरीज इनिंग्स डिफीट के साथ दूसरे टेस्ट मैच में पहुंचा है तो पाकिस्तान 2-1 करके निकल गया। ग्रेट थिंकिंग बाय आकिब। बाबर को इस तरह ह्यूमिलेट करके निकालना नहीं चाहिए था, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया गया। को पाकिस्तान की टीम टेस्ट सीरीज जीत गई और बहुत अरसे के बाद टेस्ट सीरीज जीती और कल से ही पता चल गया था कि पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज जीत जाएगा। पहले टेस्ट मैच की बुरी जो परफॉर्मेंस थी, पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई पाकिस्तान की। उससे पहले जो बांग्लादेश से हारे, वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने दर्द को खींच के जिस्म से बाहर निकाल दिया। एक सुकून में आज सारी बॉडी एक सुकून में है। थैंक यू सो मच साजिद, थैंक यू सो मच नुमान। ये दोनों बॉयज खड़े हुए हैं उस टाइम जब सारा कंट्री नीचे लगा हुआ था, जब सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि अब हमने क्या करना है। जॉइंट प्लेयर ऑफ द मैच दे वहां पर नौमान दद्दू को और साजिद खटप्पा को, इक्वल दोनों डिजर्व एंड जॉइंट प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों डिजर्व करते हैं। जिनको बोला गया कि इनको रिटायर करा दो, जिनको बोल रहा था बाबर आजम कि इनको तो रिटायर हो जाना चाहिए, वो वापस आके दूसरा टेस्ट मैच में घुमाते हैं सीरीज और तीसरा टेस्ट मैच बैटिंग से जिताया उन्होंने। यार देखो स्पिन ट्रैक पे विकेट तो आप लो गई, लेकिन जब 177 for 7 हो गया, पहले नौमान दद्दू 40 रन मार गए, फिर कटप्पा जब बड़े से भाई यकीन करो हम लोग तरस गए हुए थे। यकीन करो मैं तो एक टाइम पे ये तक कहने को तैयार था कि किसी एसोसिएट नेशन से क्रिकेट करवा के उससे सीरीज जीत लो, क्योंकि हम तो सीरीज जीतना भूल गए हैं, हम मैच जीतना भूल गए हैं, हम क्रिकेट में अपने फैंस को खुशी देना भूल गए हैं। लेकिन आज पाकिस्तान ने वो करके दिखाया इंग्लैंड को। निकल इंग्लैंड तेरे बेसबॉल की बहन के स्टोक, निकलना बाहर है, निकलो तुम्हारी ऐसी की चासी, निकल बहन के स्टोक बाहर। ने कहा कि स्पिन ट्रैक बनाई, मैं देखता हूँ कैसे इंग्लैंड टीम जीतती है। तो सबने बोला कि मुश्किल रहेगा, मगर हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। फिर पता लगा कि नहीं है, इनमें से नुमान अली और जाहिद महमूद, इन दोनों ने फिटनेस पास नहीं किया था, मगर फिर भी इनको खिला दिया कि खिलाई। 4.25 साल बाद पाकिस्तान अपनी सरजमीन पे सीरीज जीता, टेस्ट मैच तो जीता, सीरीज भी जीता। बहुत बहुत मुबारक जी पाकिस्तान की आवाम को। ये खुशी मिलना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमारी क्रिकेट जिस तरह डिक्लाइन पे जा रही थी और हम अपने घरों में भी नहीं जीत रहे थे। तो आज मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान को खुश होना चाहिए और खुशी की बात है कि आप 1 सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए हिस्से की तरफ। आज पाकिस्तान ने हिस्ट्री कायम कर दी, काफी अरसे के बाद कोई टेस्ट से जीतने में कामयाब हुआ पाकिस्तान। लेकिन साजिद और नुमान ने क्या शानदार पालने की। साजिद 4 विकेट, नुमान अली आखिरी इनिंग में 6 विकेट लेने में कामयाब हुए। इसके ऊपर मजीद शोएब अख्तर क्या कहते हैं, चले आपको दिखाते हैं। नाउ पाकिस्तान के दो कैरेक्टर्स, एक साजिद और एक नुमान, एक साउद, एक कामरान गुलाम। अगेन यू फाउंड योरसेल्फ अ गुड कैप्टन एट द सेम टाइम। अ गुड साइम पे इन्वेस्टमेंट ठीक हो रही है, बच्चा है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा उसको। और एट द सेम टाइम अब्दुल्ला शफीक पे भी इन्वेस्टमेंट ठीक जा रही है, बच्चे हैं, भी खेल रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको आउट ऑफ द शेल निकलना पड़ेगा, उनको टीम के लिए खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा म्यून होना पड़ेगा, थोड़ा सा सिचुएशन के साथ डेल्ट करना पड़ेगा। हर जगह स्ट्रोक मेकिंग नहीं चलती, थोड़ा समझ से खेलना पड़ेगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट अभी भी शुरू किया। बट अगेन पाकिस्तान हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री आफ्टर 2015 और इंग्लैंड बहुत बुरी क्रिकेट खेला है। They have. I'm all for Ben Stokes because he's a great guy, he's a great leader. This team is a great for Test cricket. But उनकी अपनी personal performances and उनकी personal जो achievements हैं वो नीचे जा रही हैं. He's saving the Test cricket. That is I understand. But again, you know, England needs to play better cricket. Pakistan cricket is 1 minute up, next minute down. ये तो आपको नासिर हुसैन का याद ही होगा फेमस जुमला. But Pakistan at its best. जब भी पाकिस्तान हारता है, बुरी सीरीज एक बांग्लादेश से हारेगा तो इंग्लैंड को मार देगा। अच्छा हो गया, फास्ट बॉलर इंजर्ड हुए और स्पिनर आ गया। लेकिन बट आई डोंट लाइक टू सी द साइड और पाकिस्तान विदाउट बॉलिंग अ सिंगल बॉल फ्रॉम द फास्ट बॉलर, और वहां से पाकिस्तान टीम स्पिनर से 20 विकेट ले गया। आई डोंट लाइक टू सी दैट हैपन टू पाकिस्तान क्रिकेट बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट नोन फॉर स्पिनर्स। स्पिनर आए, बहुत बड़े बड़े स्पिनर आए हैं, सकलान, मुश्ताक, कादर भाई, सारे आए हैं। देखें कमी नहीं है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। होम एडवांटेज जरूर लें, जीतें सीरीज, आई एम ऑल फॉर इट, बट ऑफ कोर्स आपने अब ऑस्ट्रेलिया जाना है। Now the news is that you know थोड़ी सी स्लैक मुझे आती हुई नजर आ रही है ऑन बाबर। ये खेल सकती है ना, बैटिंग परफॉर्म कर सकती है ना, कुछ भी कर सकती है। बांग्लादेश जैसी टीम मार के चली गई। और मैंने उस टाइम भी बोला, मैंने बोला भाई फास्ट बॉलिंग की पिचेस नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि आपने उनको भी हमारे जैसा बना दिया, एक ही लेवल की टीम बन गई, जिसकी वजह से उनके फास्ट बॉलर्स ने हमें हमारा जो है वो बुरा हाल कर दिया। उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच में जो हार हुई, उस हार के बाद
बहुत बेइज्जती हुई। देखें उस टेस्ट मैच के अंदर भी जब हमारी टीम खेल रही थी, मैंने उस टाइम भी और लोगों ने भी बोला कि भाई स्पिनर्स डालो। हमने उसमें सिर्फ अबरार को खिलाया, उसके अलावा कोई स्पिनर्स नहीं था। हम सिर्फ सलमान अली आगा के उस पर चले गए। तो उस टाइम भी साजिद और जो है नोमान जो है वो टीम के साथ थे। आपने टीम से उनको फारिग कर दिया जी, फिटनेस ये नहीं है, फिटनेस वो नहीं है। क्या 2 टेस्ट मैचेस में उनकी फिटनेस लेवल वापस आ गई जो अगले 2 टेस्ट मैच खिलाए? सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई, बाबर आजम से बात की गई, भाई आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपको रेस्ट करना चाहिए, वो सुन लिया। मैं बहुत से लोगों की बातें सुनता हूँ यार, मैं क्यों कहता हूँ ये टोटल उसके अगेंस्ट बात हो रही होती है। ओ जी बाबर आजम अपनी मर्जी से पिचेस बनवाता था। रमीज राजा ने बोला कि जी बाबर आजम अपनी मर्जी की पिचेस बनवाता था, मैं क्या करूँ? भाई आप क्या करें, आप तो चेयरमैन थे यार। मतलब आपने अगर उसको खुली छूट दी हुई थी या किसी ने भी उसको खुली छूट दी हुई, तो इसमें बाबर आजम का कसूर नहीं है। ये मेरी बात समझें, बाबर आजम को उसमें कसूर नहीं है, इसमें कसूर टोटल क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का है या कोचेस का है या सिलेक्टर्स का है। भाई मुझे तो एक चीज़ पता है, अगर किसी इदारे में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर आप उसको नहीं रोकोगे किसी उल्टे काम से, अगर आप उसका मिले हो तो जाहिर बात है उल्टे काम करेगा ना। अगर मैं किसी को बोलता हूँ, मैं अगर किसी को बोलता है तू पागल का बच्चा है, अगर मैं तू पागल का बच्चा है, तू पागल का बच्चा है, तू पागल का बच्चा है, अगर वो मुझे नहीं रोक रहा तो मैं तो आज पागल का बच्चा बोल रहा हूँ, कल कुछ और बोलूंगा, परसों कुछ और बोलूंगा। भाई वो मुझे कोई रोकेगा तो मैं रुकूंगा ना, वरना मैं तो नहीं रुकूंगा। इसी तरीके से अगर आप लोग ये समझते हैं कि जी जो कहते हैं ना बाबर ने पाकिस्तान क्रिकेट, मैं नहीं मानता बाबर ने पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद की, इस चीज़ पे तो मैं कभी भी नहीं मानूंगा। सबका हिस्सा होता है, हमारे लोगों ने उसको परमिशन दी जिसकी वजह से उसने पूरा फायदा उठाया। देखिए पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट में ये सब कुछ होता रहा है, सब कुछ होता रहा है, सब अपनी मर्जियां चलाते थे, लेकिन जो परफॉर्मर लड़के थे वो परफॉर्म करते रहते थे। खैर इस चीज़ को मैं बाद में डिस्कस कभी करेंगे। लेकिन क्या हुआ, आपने कामरान गुलाम को डाला, ठीक है, उसने वो वेट कर रहा था 3-4 साल से, आपने उसको खिलाया, उसने टॉप क्लास परफॉर्मेंस दी। यही नोमान है और यही साजिद है। काफ़ी टाइम से हमसे कह रहे हैं भाई आपने इनको बाहर क्यों किया हुआ है, इनको खिलाओ। अच्छा उसके बाद जब स्पिन ट्रैक्स नहीं बन रहे थे, आपको याद होगा मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, जब बांग्लादेश से हम हारे थे कि भाई फ्लैट पिचेस बनाओ। फ्लैट पिचेस का मतलब ये नहीं है मेरा कि भाई रन्स वाली, नहीं, मेरा फ्लैट पिचेस का मतलब हमेशा ये होता है कि, और मैंने ये बातें बोले भी, आपको पता भी है कि बैट्समैन जहाँ रन्स भी करें, जहाँ स्पिनर्स भी आउट करें और आपके फास्ट बॉलर्स भी आउट करें, ऐसी पिचेस जो है बनाओ। स्पिन ट्रैक बना, आकिब जावेद ने पूरा रिस्क लिया, सबने ये समझा नहीं यार फास्ट बॉलर तो जाने चाहिए और जाने भी चाहिए। ये तो एक बहुत लकी हम साबित हो गए कि यार दोनों मैचेस के अंदर जो है वो तकरीबन 39 विकेट्स दोनों लेके, दोनों साजिद और नोमान, ठीक है। ये बहुत एक्सेप्शनल जो है वो बॉलिंग हो गई है जिसकी वजह से हम ये मैचेस जीते हैं, ठीक है ना। तो उस पर फिर 2-3 चेंजिंग्स हुए और टीम ने परफॉर्मेंस दी। आपने जिद छोड़ी कि बाबर से नहीं रन हो रहे, बाबर को आपने ड्रॉप किया। आई विश मैं रेस्ट का वर्ड यूज कर सकता, लेकिन ड्रॉप किया और कामरान गुलाम आया, इम्पैक्ट आपने डाला। मतलब किस मुंह से आज पाकिस्तान के डगआउट में बैठे असिस्टेंट कोच अजहर महमूद प्लेयर्स से आंखें मिलाएंगे, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते थे कि पाकिस्तान में स्पिनर्स नहीं है, पाकिस्तान में स्पिन विकेटें नहीं बन सकती। किस मुंह से वो आंखें मिलाएंगे कैप्टन शान मसूद से? मतलब शर्म नहीं आएगी? ऑनेस्टली अजीब नहीं लगेगा कि आप सारी दुनिया को मीडिया के जरिए ये बता रहे हो कि हमारे पास तो स्पिनर्स ही नहीं है, हम तो स्पिन विकेटें नहीं बना सकते। और रमीज राजा, उनकी तो हमने बड़ी बात की है, वो तो मतलब पता नहीं किस जोन में चल रहे हैं आजकल, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ रमीज राजा की, लेकिन उन्होंने ना बोलने का बहुत मौका दिया है। रमीज भाई ने बोलने का बहुत मौका दिया। आई रियली रिस्पेक्ट यू रमीज भाई, लेकिन डैमेज बहुत हुआ है। आपके टेन्योर में जो डैमेज हुआ है उसके असरात हमें मुल्तान तक दिखे हैं, पहले टेस्ट मैच तक। वो तो अल्लाह भला करे आकिब जावेद का, अलीम डार का, जो कि फरिश्ता बन के आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और उन्होंने आते साथ वो कर दिखाया जो कि हमें बताया गया था कि ये तो हो ही नहीं सकता। और एक दूसरे पे डालते थे ये कि पिच इसने बनाई है, उसने बनाई है। मतलब बहुत ही बुरे टाइम से पाकिस्तान निकला है, बहुत बुरे टाइम से पाकिस्तान निकला है। निकल इंग्लैंड तेरे बेसबॉल की बहन के स्टोक, निकलना बाहर, निकला तुम्हारी 80 की 84, निकल निकल बहन के स्टोक बाहर। अब बता, और पेल दिया पकड़ के। बेटा तेरी बेसबॉल को 2 जगह पे ठोका गया, एक इंडिया में और एक पाकिस्तान में ठोका गया, पक्का किला ठोका गया, निकलेगा भी नहीं अब, निकलेगा भी नहीं अब। ऐसा ठोका है बेसबॉल को, पहले इंडिया ने ठोका था, अब पाकिस्तान ने ठोका है। ऐसा इनका किला ठुका है कि बेटा ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसी बहन के स्टोक की बेसबॉल जो है वो गुमराह हुई है, ऐसी गुमराह हुई है कि अब ये बेसबॉल बोसबॉल तो बेटा नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा पाकिस्तानी, यकीन करो भाई, इतनी खुशी हो रही है, ऐसे लगता है अंदर से अंदर ना कोई एनर्जी किसी ने डाल दी है, अंदर किसी ने एनर्जी डाल दी, अंदर किसी ने इतनी खुशी डाल है कि मेरा दिल कर रहा है। मतलब मैं ज्यादा चीजें एक्सप्रेस नहीं करूंगा, मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं होऊंगा। मुझे पता है, देखिए ये जीत हमारे लिए जरूरी थी। हम WTC से बाहर हैं, हम फाइनल खेल नहीं सकते WTC का, हम ऑलरेडी जो है एलिमिनेट हो चुके हैं। लेकिन इस सीरीज जीत के लिए इतना ज्यादा खुश हूं मैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी इस टाइम बड़ी मुश्किलात में घिरे हुए हैं। जो हालात चल रहे हैं, उसके बाद एक क्रिकेट थी यार हमारे पास, एक क्रिकेट थी हमारे पास, और उस क्रिकेट को भी तकरीबन कुछ घंटे का किंग जो अपने लिए खेलते हैं, उन्होंने इस क्रिकेट को भी हमसे बहुत दूर ले गए थे। वो लोग क्रिकेट को भी वो हमसे इतना दूर ले गए थे कि हम जीतना भूल गए थे। लेकिन आज
आज पाकिस्तान ने सीरीज जीती है, इंग्लैंड को 2-1 से घर में ठोका है, बैट्स बॉल का हाथमा किया है, आकिब बॉल इंट्रोड्यूस करवाई है, साजिद खान, नुमान अली, ये दो ऐसे हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इधर से इधर लेके गए हैं, क्योंकि इन्होंने तब पाकिस्तान का साथ दिया है, इन्होंने तब पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया है जब 2% के किंग, 2% के लंगड़े पाकिस्तान क्रिकेट को बेच रहे थे अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए। इन्होंने तब आगे पाकिस्तान क्रिकेट का हाथ पकड़ा है और बेटा एक ने 19 विकेटें ली हैं 2 मैचेस में, एक ने 20। मतलब हम फास्ट ट्रैक तो ठीक है नहीं बना पाते, मगर स्पिन ट्रैक क्यों नहीं बना रहे थे? हमें डर था कि हमारे स्पिनर उनसे बुरे हैं। अभी आप देखिए क्या इंग्लैंड ने 3 स्पिनर खिलाए हैं, कहीं पर उनके स्पिनर, अगरचे उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, इसमें बुरी बॉलिंग नहीं की है, मगर आप देखिए उनके स्पिनर्स हो, आपके स्पिनर्स हो, आपके स्पिनर्स कम क्वालिटी वाले भी हो, तो उनके गोरे जो खिलाड़ी हैं स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते, सिंपल है। और आप कम क्वालिटी वाले हैं कैसे जब आप खिला ही नहीं रहे हैं? डोमेस्टिक के अंदर उनका अच्छा रैकेट है मगर आप खिला नहीं रहे थे। अब देखिए ना, साजिद खान ने कितने लिए 19 विकेट्स, नुमान ने कितने लिए 20, तो 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं, तो 20-20 विकेट्स तो उन्होंने ले लिए एक तरह से, मैच तो दोनों जितवाया। अच्छा, इसके अंदर थोड़े से लूपोल अभी भी हैं कि पाकिस्तान 2-1 से सीरीज तो जीत गया, मगर लूपोल हैं, वो क्या है कि भाई सिर्फ स्पिनर्स खेले हैं। इसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी क्रिकेट ऊपर आ रही है, हमारी बेसिकली हमने एक जिसे बोलते हैं ना, जैसे आर्टिफिशियल डॉलर का रेट रोका होता है, वैसे हमने हार को रोका है। सिंपल इज दिस, क्यों? क्योंकि हमने स्पिन ट्रैक बनाया, गोरों को बसाया, आप सीरीज जीत गए, मगर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी टीम अब ऊपर आ रही है। 2 खिलाड़ी खेले हैं, आप तीसरे चौथे आप ऐड कर लें कि शकील अच्छी बैटिंग की, अगर बैटिंग पर्सपेक्टिव में देखना, वैसे भी वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, वो वैसे भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। बेसिकली आपके 2-3 खिलाड़ियों ने मिलकर इंग्लैंड को हराया, ये बात एक सच है। और मैं हैरान हूं कि पता नहीं क्या सोचते रहे हैं हम पिछले 2-3 वर्षों में, या बातें तो बहुत करते रहे यार, स्पिन ट्रैक बनाएंगे तो हम किसी भी टीम को फंसा सकते हैं, मगर हम बनाते नहीं थे। क्यों नहीं बनाते थे समझ नहीं आ रहा। मतलब बाबर आजम कप्तान रहे इतने इस टाइम के पूरे, पता नहीं उनको किसी का जहन में था कि यार स्पिन ट्रैक नहीं बना सकते हम। आई डोंट नो क्यों सोचते रहे हम ऐसा कि यार इनको बनाएंगे तो हम खुद ही हार जाएंगे। हालांकि हम तो हार तो पहले ही रहे थे, एक अपने स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते, ये भी हम हार सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं हार सकते थे। उस शकील ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल दी और साथ नुमान अली ने अच्छा साथ दिया और उसके बाद साजिद ने अच्छा किया, दोनों ने अच्छी बैटिंग की, तो पाकिस्तान इस पोजीशन पे आया कि खाली पीली मैच जीत गए आराम से हम। इसमें कोई शक नहीं, इंग्लैंड ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, हम हार भी सकते थे, बट ऐसा तो नहीं ना कि अपने घर के अंदर किसी से 300 करवा रहे हैं, किसी से 200 करवा रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये अब हालिया ये 2-4-5 साल की क्रिकेट ना देखें, पाकिस्तान का पुराना अलमिया ये रहा है, हम अपने घर में अगर हमारा कप्तान बैट्समैन है ना, चाहे हमारे पास शोएब अख्तर जैसा दुनिया का तेज तरीन फास्ट बॉलर और मोहम्मद शमी थे, शब्बीर अहमद थे, इस क्वालिटी के बॉलर थे, तब भी हमने पार्टी विकेट बनाई थी। पाकिस्तान में सीमिंग पिच नहीं बन सकती, स्पिन पिच नहीं बन सकती, सिर्फ पाठा पिच बन सकता है। वो कौन बनवाता था? वो लोग भी एक्सपोज हो गए जो आज कमेंट्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साजिद खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, जिन्होंने हटाया था। ये वो सच है, कड़वा सच, जो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच जो होता है सच ही होता है। साजिद खान और नुमान, यही 2 टेस्ट मैच में हुआ, साजिद खान नुमान, 1 विकेट ली जाहिद महमूद ने। टोटल 2 टेस्ट मैच की 40 विकेटें स्पिनर्स ने ली। हमारे होम एडवांटेज होता है ना, तो ये होता है होम एडवांटेज, और इस तरह लेना चाहिए। देखिए, जीत पे सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन आपने जब अवे खेलना है तो उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। और इसमें मैं अगर आकिब जावेद का नाम ना लूँ तो ज्यादती होगी। उसने चेहरा दिखाया सबको कि भैया ये आपके चेहरे हैं, अभी और भी लोग हैं जिनकी वो छुट्टी करेगा, और यही टाइम है कि चेयरमैन साहब को, जिस तरह चेयरमैन साहब दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं ना, आकिब जावेद को सपोर्ट करें। जैसन गिलेस्पी और शान मसूद को कप्तान सिलेक्शन कमेटी से हटाया, बिल्कुल सही फैसला था। उन्हें ये समझना चाहिए कि उनका काम नहीं है सिलेक्शन करना, उनका काम है टीम को लड़ाना, एक प्लान करना, वो प्लान नजर आना चाहिए। लेकिन जब आप जीतते हैं ना, तो बैट्समैन जब जल्दी आउट होता है तो उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। अब्दुल्ला शफीक 2 टेस्ट मैच में उससे रन नहीं हुए, तामिम अयूब ने 77 करा, आज भी अनफॉर्चुनेटली आउट हुआ एलबीडब्ल्यू। शान से रन नहीं हुए, आज शान ने 6 बॉलों में 23 रन कर दिए, ऐसे लग रहा था T20 खेल रहा है। तो ये चीजें आती हैं, लेकिन जब आप जीते हैं तो हर चीज सेफ हो जाती है। ये विनिंग रेशो आपका क्या है, इंडिया का क्या है? सब लोग तो परफॉर्मेंस नहीं करते ना, लेकिन उसके बाद वो जीत रहे होते, तो इसलिए हर चीज हो जाती है। आज उनका भी मैच चल रहा है, 3 आउट हो गए थे 127 पे। काफी अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम कोई टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुई। क्या कमाल की शानदार बॉलिंग की है नुमान अली ने, 6 विकेटें ली लास्ट इनिंग में, साजिद खान 4 विकेटें, 10 विकेटों में पूरे इन दोनों स्पिनरों ने ले ली। और उसके साथ साथ 1 ओवर सिर्फ उसने किया है, उसाइम अयूब ने मेडन ओवर, बाकी इन दोनों ने ओवर किया और दोनों ने उड़ा कर रख दिया। आज तिजनी का नाचने चाहे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, पाकिस्तान के जो है स्पिनर बॉलरों ने। और उसके साथ आकिब जावेद ने क्या डिसीजन जो लिया, स्पिनर पेच बनाई और दोनों मैचों में कामयाबी मिली। ये क्रेडिट सारा उनको जाता है कि इतनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ पंखे लगाए गए, पिचेस बनाई गई उनको। हालांकि इंग्लैंड ने टॉस भी जीत लिया, उसके बावजूद पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया। पाकिस्तान एक टाइम ऐसा लग रहा था इंग्लैंड लीड ले लेगा 50-60 रन की, लेकिन साउथ शकील, जितनी तारीफ की जाए, 134 रन की एक शानदार इनिंग, जो कि ऐसे मौके पे जहां पर टीम को जरूरत थी उन्होंने खेलकर जो है ना सबके मुंह बंद कर दिए। जो बोलते थे कि साउथ शकील बिल्कुल डाउन होता चला जा रहा है, उनसे नहीं खेला जाता था, उन्होंने सबके मुंह बंद कर दिए। उसके साथ साथ अब जो है ना साजिद खान और नुमान अली, जिनको पाकिस्तान टीम से काफी अरसे से ड्रॉप किया हुआ था, उन्होंने भी सबके मुंह पे जो है ना खींच लिया ताला कि भाई हमें ऐसे ड्रॉप किया था, हम तो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, हम फॉर्म में थे, लेकिन हमें खिलाया नहीं जा रहा था। अब देखते हैं आगे आकिब जावेद और भी बड़े बड़े फैसले करेंगे, और भी कईयों की छुट्टी होने जा रही है पाकिस्तान टीम में।
आकब जुबैद जब से आए और छा गए। आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जो है ना वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर